आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। गजा पट्टी के आखिरी शहर पर इजराइल शायद बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। बहुत बड़ा लफ्ज को आप कोट कर लीजिए। और अपडेट यह है दोस्तों कि राफा के ऊपर इजराइल फोर्स ने पर्चे गिराकर, बाकायदा पर्चे गिराकर फलस्तीनियों से इलाके को छोड़ देने के लिए कहा है। आईडीएफ ने गजा पट्टी के साउथ में राफा शहर पर ये पर्चे आसमान से गिराए। ये गिरते हुए पर्चे जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल मौत की वार्निंग का डॉक्यूमेंट है, जिसमें ये कहा गया है कि खान यूनिस में मुआसी इलाके से ह्यूमैनिटेरियन एरिया को गजा पट्टी के सेंटर में दीर अल बलाह इलाके तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और आप लोग जिसको ये पर्चा मिल रहा है वो उस इलाके में शिफ्ट हो जाएं, इसी में आपकी जान की सलामती होगी। वहां बहुत सारे सामानात ऐसे मौजूद हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। मेरे पास अपडेट ये है कि रात भी रफा पर हमला हुआ था, अब दिन के उजाले में भी हमले करने शुरू कर दिए हैं इजरायली एयरफोर्स ने, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। दूर से बिल्डिंग्स पर एयरफोर्स ने आकर बम गिराए, कुछ बिल्डिंगें धुआं धुआं हो गई। फिलहाल हम जिस पर्चे की बात कर रहे हैं वो ये आपकी स्क्रीन पर है और इसमें आपको दिख रहा होगा रफा का इलाका, फिर खान यूनिस का। इस पर्चे में एक नक्शा है जिसे आप देख रहे हैं। इस पर्चे में क्या लिखा है? गजा के बेघर लोगों को इन इलाकों में जाने के बारे में इस नक्शे से ये बताया गया है कि जहां वो सेफ रह सकते हैं, खान यूनिस के इलाके में। आईडीएफ ने खुद अपने एक्स अकाउंट पर, इजराइल डिफेंस फोर्स ने खुद इसे शेयर करते हुए क्या लिखा है सुन लीजिए। गजा में मदद के बढ़े हुए लेवल को समायोजित यानी कि अकोमोडेट करने के लिए आईडीएफ ने अल मवासी में ह्यूमैनिटेरियन एरिया को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। इस एक्सटेंडेड ह्यूमैनिटेरियन एरिया में फील्ड अस्पताल, तंबू, खाना, पानी, दवा, एडिशनल सप्लाई सभी बड़ी हुई तादाद में, अच्छी तादाद में मौजूद हैं। यानी आईडीएफ फ़लस्तीनियों को रफा छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने का लालच दे रही है। लालच जिंदगी को बचाने वाले सामान का ही है कि अगर आप यहाँ रहोगे मारे जाओगे, वहाँ दवाइयाँ भी हैं, खाना भी है, चले जाओ। अभी आगे सुनिए और क्या लिखा है आईडीएफ ने। लिखा है कि सरकार की मंजूरी के मुताबिक एक ऑनगोइंग सिचुएशन असेसमेंट के तहत ईस्ट राफा से लोगों को बताए हुए सेफ इलाकों में जाने का रास्ता दिया जाएगा। आप लोग चले जाइए, लेकिन रास्ते में कोई मार दे इसकी कोई गारंटी तो नहीं दी जाती है। कभी भी लोग तो राशन लेने जाते हैं, मार दिए जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एरिया में अस्थायी तौर पर ट्रांसफर होने की अपील, ये लिखता है आईडीएफ की अपील फ्लायर्स, एसएमएस मैसेजेस, फोन कॉल और अरबी जुबान में मीडिया ब्रॉडकास्ट के जरिए की जाएगी। आईडीएफ गजा में हर जगह हमास का पीछा करना जारी रखेगा, ये लिखा गया है एक्स अकाउंट पर। और लिखा गया कि हमास का पीछा जब तक जारी रहेगा जब तक उसके कब्जे से तमाम होस्टेजेस को आज़ाद नहीं करवा लिया जाता। फुल फ्रेम अब आप एक हेडलाइन देख लीजिए। ये हेडलाइन है लेबनान के अखबार की और इसका नाम है अल मयादीन, इसे पढ़ लिया करिए। लिखा है इजरायली मेक्स मूव ऑन राफा, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट कमेंसेस। अब ये फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है, ये भी युद्ध अपराध है कि किसी को ज़बरदस्ती उसके ज़मीनों और उसके घरों से निकाल देना। ये लोग तो पहले ही अपने घर उजड़ जाने के बाद रफा में पनाह लिए हुए थे। ईस्ट रफा के 2.5 लाख लोगों के लिए फिलहाल ये पर्चे गिराए गए। मैं आपको अपडेट कर दूं, पूरे रफा के लिए नहीं, ईस्ट रफा में भी जो ईस्टर्न हिस्सा है रफा शहर का, उसमें 2.5 लाख लोग रह रहे हैं। उनसे कहा गया है ये इलाका खाली करो, हमने खंडर बनाना है, क्योंकि हमें ये लगता है कि यहाँ पर हमास की 3 बटालियंस मौजूद हैं, हमें उन्हें एलिमिनेट करना है। हमास का नाम ले लेकर पूरा 80 से 90% गजा तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमास एलिमिनेट नहीं हुआ। रफा वो आखिरी शहर है जहां लोग पनाह लिए हुए हैं, अब उसको भी बर्बाद कर दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है। दुनिया भर मना कर चुकी है कि रफा पर अटैक मत करना। यमन के हूथीस कह चुके, लेबनान का हिजबुल्लाह कह चुका, हमास भी कह चुका, नहीं मान रहे। अमरीका कह चुका, कतर कह चुका, इजिप्ट कह चुका, नहीं मान रहे। इजिप्ट का जिक्र आया है तो इजिप्ट के हवाले से भी खबर है, वो बताऊंगा। लेकिन शुरुआत में आपने ये पूरा देख लिया। ये जो नंबर लिखे हैं 270, 28, 16 वगैरह, इस पर्चे पर नक्शे के साथ ये बताते हैं कि भाई ये वो इलाकों के इन्होंने नंबर दे रखे हैं। मोसाद कमेंट्री जो इजराइल की और मोसाद की खबरें छापने के लिए कुख्यात हैं, वो लिखता है कि इजरायली सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन्फॉर्म्ड इजिप्ट अर्ली दिस मॉर्निंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेक्टेड एवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस फ्रॉम रफा। क्या इजरायली ऑफिशियल्स ने इजिप्ट के ऑफिशियल्स को, इजिप्ट की हुकूमत से जुड़े लोगों को सुबह में ही इन पर्चों के गिराए जाने से पहले, या इवैक्यूएशन जो शुरू हुआ है फ़लस्तीनियों का रफा का इलाके से, ईस्टर्न रफा से, वहां से ये इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू होने से घंटों पहले इजिप्ट को बता दिया था, यस वी आर गोइंग टू डू दिस, हम करने जा रहे हैं,
जिसका हमने वादा किया था। द एरिया दैट द आईडीएफ बिगन टू इवैक्यूएट इज एन एरिया वेयर 3 हमास बटालियंस आर स्टेशन। ये मोसाद कमेंट्री कहता है कि 3 बटालियन है यहां पर हमास की, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और ये भी खबर है कि बॉर्डर का वो एरिया जो बिल्कुल सरहद पर है इजिप्ट के साथ, उसे भी खाली कराने की प्रोसेस है, जितना हिस्सा ईस्टर्न रफा में लगता है। मैं माफी चाहूंगा, सुबह मैंने कहा था डर गया नेतन्याहू। खबर पल पल पलटती है। खबर जैसे ही आई आपको अपडेट किया। वो देर रात तक छनी हुई खबरें थी जिसमें मैंने लिखा था ये दिन में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। आज जंग के मैदान में ये जीत रहा होता है, कल खबर आती है नई बाजी उसने पलट दी। तो जंग के माहौल में खबरें पल पल ऐसे से ऐसे रोल ऑन होती हैं। अगर शाम तक कोई इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो वो भी मैं खबर दूंगा। खबर का मतलब यही है कि पल पल की अपडेट्स के साथ आपको अपडेट करना। चलिए बढ़ते हैं आगे, ज्ञान क्या झाड़ना है। पर्चा देख लिए मोसाद कमेंट्री ने जो दिया है अरबी में, और इसमें मैं नक्शा कहूंगा, आप गौर से देखिएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं। आईडीएफ वाला ही आप पहले तो आप ये वो देख ही चुके होंगे जो तबाही मच रही है, बम गिर रहे हैं बाहर, अब धुएं गुबार उड़ रहे हैं, ये मलबों में तब्दील, इतने बड़े बड़े मिसाइल से क्रेटर बन रहे हैं, गड्ढे बन रहे हैं कि एक आदमी से ज्यादा उसमें घुस जाए। क्या मिसाइल है, क्या बम मार रहे हैं। मैं तो हैरत ज़दा हूं रात देखकर। और मैंने तो एक ट्वीट पढ़ा इसका, इन लोगों का, मोसाद कमेंट्री का, कह रहे हैं रात रफा में 22 टेररिस्ट एलिमिनेट हुए। वो मासूम बच्चे जो 6-6 महीने के हैं वो मारे गए, उन्हें ये टेररिस्ट मानते हैं। सोचिए किस नजरिए से ये लोग अप्रिशिएट करेंगे उस हमले को जिसमें औरतें बच्चे मार दिए जाएं। ये उन्हें टेररिस्ट कंसिडर करते रहेंगे, कभी नहीं कहेंगे बेकसूर। अब इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने जो ट्वीट शेयर किया था जिसे आपने लिखा, उसमें नक्शा जो वो देखिए, जो व्हाइट वाला इलाका है ये ह्यूमैनिटेरियन एरिया, नीचे लिखा भी है। और जो पीला इलाका है इसे एक्सटेंड करके एक्सपेंशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एरिया बताया गया कि हमने दोगुने से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एरिया कर दिया है। क्या यहाँ बम नहीं गिरेंगे? क्या यहाँ गोली नहीं चलेगी? क्या यहाँ निहत्तों को नहीं मारा जाएगा? क्या यहाँ माओं की गोदें ना उजाड़ी जाएंगी? क्या यहाँ बच्चों को यतीम ना किया जाएगा? क्या यहाँ इंसानियत का कत्ल ना किया जाएगा? ये कैसा ह्यूमैनिटेरियन एरिया है? आज तक भी इसमें गोली चल रही है, गोले गिर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि रेड इलाका जो है ये ईस्ट ऑफ रफा है। ये पूरा रफा है, इजिप्ट के बॉर्डर से लगती हुई लाइन, ईस्ट ऑफ रफा, ये वो लाल हिस्सा है, इसे खाली करने को कहा है। और इनसे एरो के जरिए कहा है कि भाई ये खान यूनिस में आप आ जाओ। ये आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया नक्शा है, ऊपर उनका निशान बना हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। तो फिलहाल आईडीएफ ने जो है वो पूरी तरीके से बैनर वगैरह जो है और ये पैम्पलेट्स लटका दिए हैं और कहा यह है कि भाई कल वो जो है करम शलोम के पास जो है हमला किया है हमास ने, अब हम क्या कर सकते हैं। अभी जो इजिप्ट में डील चल रही थी वहां पर हमास इनकी पूरी शर्तों पर राजी नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा बिल्टअप करने की कोशिश हो रही, प्रेशर। अभी तक तो धमकी थी, अभी पर्चे गिराकर 1-2-4 हमले करेंगे, कुछ लोगों को शहीद करेंगे, बेगुनाहों को, जो आम आवाम है वहां की। और उसके बाद ये प्रेशर मेंटेन करेंगे कि प्लीज, वो मानो इसे, प्लीज तो ये नहीं, प्लीज करेंगे अमेरिका, कतर, इजिप्ट, मान लो हमास वरना ये और कत्लो गारत करेगा। अरे बड़ा पैसा है हमास को घुटनों पर लाने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि वो इजराइल की शर्तों पर राजी नहीं है। ये वो इलाका है। और ये अब अबू अली इंग्लिश ने जो शेयर किया मैप, इसमें जो रेड सर्किल आपको दिख रहा है ये वो क्रॉसिंग है, जो रफा क्रॉसिंग है, जिससे इजिप्ट में दाखिल हुआ जा सकता है। अगर यहाँ फौज ने कब्जा कर लिया तो ये आखिरी शहर और आखिरी सरहद, ये वो सरहद है वाहिद गजा की जो दूसरे मुल्क से मिलती है। यहाँ से बस इजराइल नहीं आ सकता, यहाँ से इजिप्ट के लोग आ सकते हैं या इजिप्ट जाया जा सकता है। इस सरहद पर कब्जा हो जाएगा तो यहां से जो ह्यूमैनिटेरियन एड आती है वो भी ना आ पाएगी। और आज कौन सा दिन है? बड़ा खास दिन चुना है इजराइल ने, ये झूठ का दिन कहलाता है। आज 10 बजे पूरे इजराइल में सायरन बजे और सभी ने 6 लाख जो यहूदी मारे गए थे, मुसलमानों के हाथे नहीं, किसके हाथों आपको पता है। 6 लाख यहूदी जो होलोकास्ट में मारे गए थे, उन्हें सबने अपनी खिराजे अकीदत पेश की, उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। और राफा में जो है वो सब कुछ क्यों हो रहा है? असल में इजराइल में लोग हुकूमत के खिलाफ उभर रहे हैं। वो हॉवर्ड बैकेट ने लिखा हुआ है, बायकॉट इजराइल, सैंक्शंस नाउ, आर्म्स एम्बार्गो नाउ, अरेस्ट वारंट्स नाउ। ये सारी जो डिमांड्स
यूएस से लेकर तेल अवीव तक चल रही है नेतन्याहू की हुकूमत और आईडीएफ के ख़िलाफ़, ये सब उसका नतीजा है। ये प्रोटेस्ट हैं रात के, जो दिखाते हैं कि आवाम वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ है, लेकिन हुकूमत है कि वो मानने को तैयार नहीं है। पर्चे आसमान से गिराकर, मौत के पर्चे, ये कह दिया गया है कि इलाका छोड़ दो। खबर तो ये है, हमले शुरू हो गए हैं। हम आपको अपडेटेड खबर इसके बाद भी देंगे। फिलहाल ये खबर देना बेहद ज़रूरी थी और बार बार यही कहूँगा, जंग के मैदान में हर एक पल खबर नई होती है। तो आप ये मत कहिएगा पहले वो कह रहे थे। आप अपनी जहानत का, अपनी दानिश्वरी का जो है मुजाहरा कीजिए। आप समझिए, जब क्रिकेट के मैदान में सब कुछ बदलने लगता है पल पल में, तो कुछ ही घंटों में जंग के मैदान में क्या होता होगा। फिलहाल नेतन्याहू ने राफा पर हमले को एक एडवांस मोड में ला दिया है। क्या होगा इसका नतीजा पता नहीं। शाम तक कुछ नया होता है, कुछ रिएक्शन होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खुश रहिए, सलामत रहिए।